नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर कुछ ज़रूरी सवाल पूछने जा रहा हूँ या रखने जा रहा हूँ जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और बहुत ज़रूरी सवाल है। जाहिर सी बात है कि इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनका जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें हिंदू धर्म उनके नाम में या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म है या नहीं, इस पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि हिंदू धर्म के किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। तमाम हिंदू धर्म के बड़े बड़े नेता कहें या यूँ कहें तो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों ने स्पष्ट किया कि हिंदू जो धर्म है वो धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। तो हिंदू शब्द के बारे में अधिक जिक्र नहीं करूँगा, कब से इसकी उत्पत्ति हुई शब्द की। इससे पहले इस धर्म के जो लोग थे वो वैदिक धर्म कहे जाते थे, उससे पहले सनातन कहे जाते थे। इस तरह की चर्चाएँ हैं। जो मौलिक सवाल है ये है कि हिंदू धर्म में अलग अलग तरह के देवता हैं, देवी हैं, और हर देवी देवता के पास अलग अलग काम करने का विभाग है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पूर्वज जो इस धर्म में रहे और इस धर्म के देवी देवताओं पे आश्रित रहे, आस्तिक बनकर रहे, पूजा पाठ किए, उनके नाम पे किसी तीसरे आदमी को दान दक्षिणा दिए, भगवान स्वर्ग में बैठे हैं और उनके नाम पे यहाँ कोई फ्रॉड आदमी दान दक्षिणा लिया, तो जाहिर सी बात है कि हम सवाल तो उस पर करेंगे। क्योंकि जब अलग अलग विभाग है तो उस विभाग में घोटाला जब होगा, गड़बड़ होगी, तो कुछ ना कुछ तो सवाल उठेंगे। जैसे इस धर्म में शिक्षा के लिए एक अलग विभाग है और उसके हेड कौन है? सरस्वती जी। तो जब हिंदू धर्म में सरस्वती जी हैं और सरस्वती जी हिंदुओं की देवी हैं, तो इस देश के मुसलमान क्यों शिक्षित हो जाते हैं, ईसाई क्यों शिक्षित हो जाते हैं, अन्य धर्मों के लोग क्यों शिक्षित हो जाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग क्यों शिक्षित हो जाते हैं, जब दुनिया में मात्र हिंदू धर्म की सरस्वती देवी ही संसार में ज्ञान की देवी हैं। गीत संगीत की भी वहीं एक तरह से देने वाली हैं, गीत संगीत उन्हीं का विभाग मान लिया जाए। तो मुनव्वर राना, राहत इंदौरी, वसीर बद्र, वसीम बरेलवी, इस देश के बड़े बड़े नामचीन शायर मुसलमान क्यों हो गए? हालांकि मुसलमानों से तो कट्टरपंथी हिंदुओं की तमाम तरह की जलन रहती है। इस देश के बड़े बड़े गायक मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार AR रहमान, ये लोग क्यों हो गए मुसलमान? आखिर सरस्वती को क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि हिंदुओं को छोड़ के गीत संगीत या शिक्षा की बातें मुसलमानों को देने लगी? ये चीज़ें हैं, इस पर हम लोग को सोचने समझने की ज़रूरत है। शक्ति की बात करें तो यहाँ अलग विभाग है। जैसे ज्ञान की बात में सरस्वती हैं। हमारे पूर्वज अनपढ़ के अनपढ़ क्यों रह गए? नहीं स्कूल गए तो अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, कोई चमत्कार उन पर नहीं हुई। जैसे कालिदास पे चमत्कार हो गया, वैसे हमारे पूर्वजों पे भी थोड़ा सा हो जाना चाहिए था चमत्कार। कि हमारे पूर्वज स्कूल नहीं गए तो अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, हम स्कूल आए तो हम पढ़ लिख लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि दोनों करना पड़ता है, कर्म भी कीजिए, आस्था भी रखिए। दोनों क्यों करें? स्पष्ट आप फ्रैंकली बोलिए ना कि दोनों में से हम किसी एक को अपनाएंगे। अगर सचमुच शक्ति है तो बिना स्कूल गए हमको विद्या दीजिए, बिना स्कूल गए हम इतना पढ़ लें कि हमें नौकरी लग जाए। या अगर वहाँ जाने से ही मिलती है तो फिर हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे दादा परदादा नहीं गए लेकिन एक अक्षर भी वो नहीं पढ़ पाए। ये रही ज्ञान की यहाँ की कहानी। शक्ति देने का विभाग दुर्गा जी के हाथ में है, हनुमान जी के हाथ में है, लेकिन अंडरटेकर पहलवान विदेशी बन जाते हैं। तमाम पहलवान, बॉक्सर और शक्तिशाली लोग विदेश के भी होते हैं, तो उनके पास कैसे शक्ति? अलग अलग धर्मों के लोग भी शक्तिशाली हो जाते हैं। आखिर ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है, घोटाला कहाँ से हो रहा है? आखिर विभाग में गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है? हम लोग इस पर नहीं सोचते हैं। इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, वो धन देती हैं, तो अमेरिका और चीन हमसे अमीर क्यों हैं? जब धन की देवी लक्ष्मी जी हैं और भारत में उनकी पूजा होती है और हिंदू करते हैं, तो सिर्फ हिंदुओं को अमीर होना चाहिए। और लक्ष्मी तो कागज़ का टुकड़ा है। तमाम लोग जो हैं दुकान चलाते हैं तो दाहिना हाथ से पैसा दीजिए तो इस हाथ से दीजिए, बहनी नहीं हुई है, ये नहीं हुई है तो दिया जलाए हैं तो अगरबत्ती जलाए, ऐसा करते हैं। ठीक है, कीजिए, लेकिन ये सोच लीजिए एक बार कि जो पूजा नहीं करता है लक्ष्मी जी, उसके पास क्यों चली जाती हैं? सरकार इसको कागज़ के टुकड़ा मानती है, विश्व बैंक इसको कागज़ का टुकड़ा मानता है, जिस पे कीमत अंकित रहता है, उस कीमत के हिसाब से इसको प्रयोग में लाना रहता है। विजय माल्या और मेहुल चौकसी इत्यादि भगौड़े जब देश से लेकर भागे पैसा,
तो लक्ष्मी को कहना चाहिए कि यह विजय माल्या, हम भारत के माता हैं, हम भारत में रहेंगे, हम विदेश नहीं भागेंगे, विदेश नहीं जाएंगे। तो कहना चाहिए ना ऐसा, क्यों नहीं कहीं? मुसलमान क्यों पैसा वाले हो जाते हैं, उनको भी क्यों पैसा मिलने लगता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी को मानता है, वो जेब में अपने 500 रुपया रखता है और खर्च नहीं करता है, तो अगले दिन भी वो रुपया 500 ही रहता है। और जो लक्ष्मी को नहीं मानता है, वो भी अगर अपने जेब में 500 रखता है और खर्च नहीं करता है, तो उसके जेब में भी अगले दिन 500 ही रहता है। जबकि होना ये चाहिए कि जो मानता है उसके जेब में 510 रुपया हो जाना चाहिए, और जो नहीं मानता है उसके जेब में 490 हो जाना चाहिए। कुछ तो असर दिखता है, कुछ तो असर दिखना चाहिए, तब तो उसके मानने नहीं मानने का एक आधार बनेगा, एक बेस बनेगा। किस बेस पे मान रहे हैं हमारे लोग? और इस तरह के कर्मकांड में, इस तरह के आस्था से कितनी क्षति हुई इस देश के दलित, आदिवासी, बहुजन समाज के लोगों को। आप इस पे सोचिए, इसको चिंतन करने की जरूरत है। लक्ष्मी की पूजा कराने वाला आपसे कहता है कि लक्ष्मी जी आपको धन देंगी, और आपके सामने हाथ फैला देता है कि हमको दक्षिणा दो, फिर भी आपकी दिमाग नहीं खुलता है। अगर सच में लक्ष्मी धन देती तो पूजा कराने वाला बताता ही नहीं, वो खुद अपने ही घर में पूजा अकेले करता और दुनिया की सारी संपत्ति अपने ही इकट्ठा कर लेता। बताने वाला मूर्ख है क्या कि आपको बता रहा है कि लक्ष्मी धन देती है? अच्छा, लक्ष्मी के बारे में एक और ज़रूरी सवाल। आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुआ तो पुराने नोट को लोग लेना बंद कर दिए। तो उस समय जब आप मंदिर में जाते थे तो लिया नहीं जाता था। देवी देवता तो कहते नहीं थे कि हमको मत दो पैसा, वो कौन कहता था? किसको आवश्यकता थी? और वो भी छोड़ दीजिए, उस बात को हटाइए। सरकार के पास ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई कि वो लक्ष्मी को कह दे कि आज से ये लक्ष्मी नहीं चलेगी, इस लक्ष्मी को हम बंद करते हैं। तो यहाँ आप समझिए कि लक्ष्मी कौन है, कौन नहीं है। लक्ष्मी वोट है, और हमारे समाज के लोग वोट के पावर को नहीं समझ रहे हैं, संसद के पावर को नहीं समझ रहे हैं, और इन्हीं बेवजह के मुद्दों में, भावनात्मक मुद्दों में, आस्था वाली मुद्दों में अपने वोट को बेकार करते हैं। ये तो राजनीति से जुड़ी हुई विषय है, लेकिन लक्ष्मी को किसने बैन कर दिया? वोट में ताकत है कि लक्ष्मी में ताकत है? और उस लक्ष्मी को लेकर आप कहीं भी जाते थे, कहते थे कि देखिए लक्ष्मी है, तो कोई आपको क्या कहता था? मूर्ख कहता था। लेकिन वहीं ऐलान होने से पहले, घोषणा होने से 2 दिन पहले तक लोग उसकी पूजा करते थे। तो लक्ष्मी को कहना चाहिए कि तुम मुझको बंद क्यों कर रहे हो, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मुझको तुम कौन होते हो बंद करने वाले? ऐसा कहना चाहिए ना लक्ष्मी को। कमाल की बातें हैं, और आप इस पर सोचते नहीं हैं। हमें तर्क करने की आवश्यकता है। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि पहले से हो रहा है तो हम इसी तरह मान लें। और पढ़ा लिखा समाज तार्किक शिक्षा की वजह से इन सब चीज़ों को नहीं समझता है, नहीं मानता है। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। इसमें पाखंड के लिए भरपूर जगह है। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में तमाम तरह के इस तरह से कचरा भरे जाते हैं कि इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन थोड़ा भी उसके पास तर्क शक्ति नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे ही सामने गोबर को कहता है कि ये गणेश है, पूजा करा के पैसा ले लेता है, और उसी गोबर को आप कहिए कि ये लड्डू है तुम खा लो, तो नहीं खाएगा। जिसने कह दिया गोबर को ये गणेश है, उससे आप कहिए कि हाँ तुम गोबर को जब गणेश कह के पूजवा लिया तो गोबर को हम पेड़ा बना देते हैं, तुम थोड़ा खा के दिखाओ, लेकिन वो नहीं खाएगा। और थोड़ा भी हम लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सवाल इस तरह के लॉजिकल सवाल, जो तार्किक सवाल हैं, इस तरह के सवाल जब रखा जाता है तो लोग कहते हैं कि आप लोग आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं। आस्था क्या मिथुन चक्रवर्ती की बहन है कि थोड़ी थोड़ी बातों पर उसकी इज्जत चली जाती है? आस्था ऐसा रखिए जो तर्क करने की साहस रखे। आस्था ऐसा रखिए जो तर्क को सहने की क्षमता रखे। आस्था के आड़ में कुछ भी मान लेना मूर्खता है, और जो मानते हैं वो माने, उनकी विचार है। लेकिन जो इसको नहीं मानते हैं वो जागरूकता फैलाने के लिए बोलेंगे। पहले भी लोग बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, और कल भी बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे। यहाँ जो तकनीक के भगवान हैं, टेक्निकल के जो भगवान हैं, उनका नाम है विश्वकर्मा। और तकनीक कहाँ सबसे ज़्यादा विकसित है? विदेशों में। अमेरिका, चीन, जापान, ये सब देश देखिए तकनीक में कितना आगे हैं। और इसका विभाग किसके यहाँ है? हमारे यहाँ मतलब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान हैं सब विश्वकर्मा भगवान है। एक एक पार्ट जो है वो विश्वकर्मा है। मोटरसाइकिल बन के आएगा विदेश से, और भारत में आने के बाद उस पर पहले टीका होगा, तब उसको चलाया जाएगा। ट्रैक्टर बन के आएगा आपको विदेश से,
और यहाँ आने के बाद जब तक उसको तिलक नहीं लगाया जाएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। और जिस देश का गृह मंत्री खुद पाखंड करता हो एक संवैधानिक पद पर बैठकर, उस देश से पाखंड कब हटेगा, कब मिटेगा, काफ़ी चिंतनीय विषय है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब राफेल विमान आता है तो नींबू टांगते हैं, चाका के नीचे नींबू रखते हैं, टीका करते हैं उसकी। क्या उससे राफेल की ताकत बढ़ जाएगी? और सबसे ज़रूरी बात कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, अलग अलग धर्मों के देश है। तो आप जब राफेल विमान को धार्मिक रीति रिवाज से जोड़ना ही चाहते हैं तो सिर्फ किसी एक धर्म के रीति रिवाज से क्यों जोड़ लिए? इस देश के चिंतक जो लोग हैं, जो चिंतनशील लोग हैं, जो चिंतन करने वाले हैं, जो तर्क करने वाले हैं, उनको इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, इस पर सवाल पूछने की ज़रूरत है। और आने वाली पीढ़ी पाखंड की दलदल से निकल पाए, इस चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और अपने घर के बच्चों को आने वाले भविष्य जो है उनको समझाने की ज़रूरत है। जो पुराने लोग हैं अब उनसे अधिक हम लोग उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। जो 20 साल 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी जो आदत लग गई है, जो लत लग गई है, उनसे हम ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें हम नहीं रख सकते, उनसे ज़्यादा उम्मीदें अपना ही पाल सकते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी में सुधार करना है कि वो पाखंड के दलदल में नहीं पड़े और एक तार्किक को बने, अंधविश्वास से दूरी बनाए। इन सब चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है। हम बिना कुछ जाने समझे कैसे मान लेते हैं कि मछली को इंसान का बच्चा पैदा होगा? हनुमान के बच्चे हुए मकरध्वज। आज से हजारों साल पहले इंसान के गर्दन में हाथी का गर्दन जोड़ देने का तकनीक था। वो तकनीक कहाँ चला गया? विज्ञान के आने के बाद वो सभी तकनीक गायब होते चले गए। मैल से बच्चा पैदा होता है, ये तकनीक कहाँ चला गया? जो कोई मुंह से बच्चा पैदा कराए, हाथ से कराए, पेट से कराए, पैर से कराए, ये सब तकनीक कहाँ चले गए विज्ञान के आने के बाद? लेकिन उन आस्थाओं में अभी भी हमारे बुजुर्ग लोग तो लगे ही हैं। लेकिन जो शिक्षित वर्ग है, जो आधुनिक काल में जी रहा है, वो भी तमाम तरह के इस तरह से पाखंड को बढ़ावा दे रहा है और उस पर सोच नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है और विचार करने की आवश्यकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंधविश्वास दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के माहौल में आप लोग देखें कि कोरोना माई का मंदिर बन गया, कोरोना माता का मंदिर बन गया। प्रतापगढ़ में डीएम ने बुलडोजर चलवा कर उस मंदिर को गिरवाया, तब जाके थोड़ा सा इस पाखंड पे पाबंदी लगी। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आज के आधुनिक युग में इस तरह के पाखंड सरेआम किए जाते हैं और उस पाखंड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती है। तो इस देश का एक वर्ग जो चाहता ही नहीं कि इस देश से पाखंड खत्म हो, अंधविश्वास खत्म हो, लोग तार्किक हो, बच्चे तार्किक हो, ताकि आने वाले समय में यह देश फिर से विश्वगुरु बने, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। और पाखंड से लड़ने की क्षमता भी लोगों में इसलिए कम है क्योंकि वो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हम रूढ़ियों को इसलिए मानते हैं कि हमारे सामने रूढ़ियों को तोड़ने वाले लोगों की उदाहरण पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वैसे लोग पर्याप्त संख्या में नहीं है जो पाखंड को तोड़े हों, और कुछ लोग हैं भी तो उनके इतिहास को पढ़ाया नहीं जाता है कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पाखंड को ख़त्म करने का प्रयास किया, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया पाखंड को मिटाने के लिए। तो इस तरह से हमारे सामने उदाहरण भी कम है और जो है भी उसको भी हमसे दूर रखा गया, इस देश के लोगों से दूर रखा गया। और तार्किक शिक्षा का भी इस देश में अभाव है। हमारे पाठ्यक्रम में भी तमाम तरह के वही विषय होते हैं जिससे हम क्या हो सकें, एक तरह से धार्मिक मान्यताओं पे यकीन कर सके। तार्किक शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं होती है, तकनीकी शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं होती है। और शिक्षा व्यवस्था पे जब अलग से कोई वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें एक तुलनात्मक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी पाठ्यक्रम तकनीकी आधार पे होती है और उसको न रख के कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम रखे जाते हैं जो दिमाग में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो उस पर विस्तार से अलग से हम लोग बात करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि पाखंड के खिलाफ आप आने वाली अपनी पीढ़ी को जागरूक करेंगे और आपसे जितना हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा, हर संभव आप कोशिश करेंगे कि ये देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाला देश बने, ये देश तार्किक बने, इस देश के युवा तार्किक युवा बने और इस देश को एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना की जा सके और हम लोग पुनः इस देश को विश्व गुरु की श्रेणी में रख सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकना चाहता हूँ। बहुत बहुत